एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और इस पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। और इस सारे जो भी इसके लेक्चर हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम का कि फिलहाल जो हम कवर करेंगे, इसके बाद और भी सिलेबस जो है उसे हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद उसके कंपोनेंट एंड सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक होता है सिस्टम कॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम पॉइंट व्यू से भी और ऐसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं, और सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट व्यू से प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आते हैं शेड्यूलिंग्स। कुछ शेड्यूलिंग्स होते हैं जो कि पूछे ही पूछे जाते हैं, जो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में सीपीयू शेड्यूलिंग हुआ, रियल टाइम शेड्यूलिंग हुए, सारे एल्गोरिदम को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे थ्रेड क्या होता है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करके हम डायरेक्ट चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये यहाँ मैंने आपको डिफिनेशन लिख के दे दिया है, बट मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो आप समझोगे ब्रिज मतलब क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में मैं बताता हूँ आपको कि जब आप कंप्यूटर या कंप्यूटर से कोई काम कराते हो, जैसे कि फाइल ओपन कराना, सॉन्ग प्ले कराना, या कोई सॉफ्टवेयर चलवाना, तो ये सब काम एक्चुअली कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई और कर जाता है इस काम को, बिल्कुल नहीं। ये एक सॉफ्टवेयर ही करता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाता है, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लैपटॉप लिया, तो उसमें या तो आप विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या आपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब फ़ोन लेके आते हैं, कहीं से भी नया फ़ोन लेके आते हैं, तो उसके अंदर एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो क्या करता है, जो आपको बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है साथ ही साथ। तो उसमें आप कॉल्स लगा सकते हो फ़ोन के थ्रू, आप फाइल सेव कर सकते हो, आप मल्टीपल ऐप्स भी यूज कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो वो किसके थ्रू मैनेज की जाती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू मैनेज की जाती है फ़ोन में। वैसे ही आप अगर किसी लैपटॉप में विंडो है, तो विंडो क्या करता है, जैसे कि आपने एम एस वर्ड, एम एस पेंट या पीपीटी चलाया हुआ है, तो उसमें जो भी फाइल्स में आप मॉडिफिकेशन करते हो, या जो भी फाइल आप सेव करते हो, इनपुट लेते हो, इनपुट आउटपुट लेते हो, इनपुट देते हो, तो ये सारे काम को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, और मैंने इसका मीनिंग आपको समझा दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या क्या काम करता है आपके लैपटॉप में, या आपके जो भी डिवाइस आप यूज करो उसमें क्या क्या मेन रोल होता है, क्या मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कई मल्टीपल डिवाइसेस आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, स्पीकर्स कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, और माउस कनेक्ट है। ठीक है, तो इतने चीज़ें कनेक्ट हैं, तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। फॉर एग्जांपल कि आप एक समय में सब डिवाइस यूज कर रहे हो, एक समय आपकी सारी डिवाइसेस का यूज नहीं होगा, तो आप प्रॉपर ऐसे मैनेज करो कि आपका रिसोर्स खाली भी ना रहे और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उसका। तो ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट,
जब एक ही समय में मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे कि आपको सॉन्ग बजाना है फाइल। वैसे हम आगे देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेसिकली मेमोरी मैनेज क्या करता है, जो भी सीपीयू आपने जो भी प्रोग्राम दिया हुआ है उस प्रोग्राम में कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, ये सारा चीज़ मैनेज करने का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सिक्योरिटी फुल रीजन, आप कोई फाइल सेव कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ आपको इनक्रिप्ट डाटा करने की फंक्शनलिटी देता है, जिससे आप अपना डाटा इनक्रिप्ट कर सकते हो, जिससे वो इजीली एक्सेस नहीं हो सकती हैं, उसको फाइल को आप लॉक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट में आता है कि जो भी चीज़ें आप कोई नया फाइल बनाए उसे सेव कर रहे हो, उसे कहीं फॉरवर्ड कर रहे हो, उसे मॉडिफाई कर रहे हो, उसे रीड कर रहे हो, उसको राइट कर रहे हो, सारा काम कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल डिवाइसेस से भी कनेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में स्पीकर कनेक्ट है, आउटर वेफर डिवाइसेस जितने, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ और स्पीकर्स हुए, सारी चीज़ें जो कनेक्ट हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और नेटवर्क मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आपके को वाईफाई की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको मैनेज करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। फॉर लैन से, जैसे डायरेक्ट लैन से कनेक्टेड होता है, इसमें वाईफाई कनेक्ट करना है, ये सब चीज़ें कौन मैनेज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे जो भी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको, और साथ ही साथ हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।